नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। लोग अक्सर कहते हैं कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। इस चीज को लेकर एक कहानी मैंने कभी सुनी थी। मैं चाहता हूं कि वो कहानी आप भी सुनिए, क्योंकि ये कहानी बड़ी प्रीतिकर है। ध्यान से सुनिएगा तो आपको मजा बहुत आने वाला है। एक समय की बात है, एक बहुत ज्ञानी पंडित हुआ करते थे और अपने बचपन के एक बड़े घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। बचपन से ही इनका जो दोस्त था बचपन का, वो गूंगा था, बोल नहीं पाता था और एक पैर से अपाहिज था। गांव काफी दूर था, रास्ते में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे, लेकिन पंडित जी को लगा कि बहुत दिन हो गया, अपने मित्र से एक बार मिलता चलो। अपनी धुन में जा रहे थे, रास्ते में एक और आदमी मिला, हिस्ट पुष्ट एकदम बढ़िया। उसने पंडित जी को देखा, कहा पंडित जी जा रहे हैं किधर? उधर ही, हम भी चल रहे हैं उधर ही, तो साथ में हो लेते हैं। पंडित जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, साथ हो लेते हैं। साथ साथ चलने लगे। पंडित जी ने सोचा रास्ता कट जाएगा, आनंद है। पंडित जी ने उत्सुकतावश नाम पूछा, भैया क्या नाम है? आदमी ने बताया महाकाल। पंडित जी बोले बड़ा अजीब नाम है यार, मन ही मन सोचे, लेकिन फिर कुछ और पूछना उचित नहीं समझे तो उन्होंने नहीं पूछा। धीरे धीरे चल रहे थे, तब तक रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित जी से कहा कि आप आगे चलिए, मैं जो है जरा एक संदेशा देना है, दे के आता हूं। ठीक है कह के पंडित जी अपने धुन में आगे। तभी उस गांव में वो आगे बढ़े ही थे कि एक अचानक से जो उस गांव से लोग निकल कर आ रहे थे, उन्होंने कहा यार बताओ, भैंसे ने मार दिया, भैंसे ने एक आदमी को मार दिया, वो आदमी मर गया। और जैसे ही ये हुआ, उसके तुरंत ही वो आदमी महाकाल साथ में आ गया। चलते चलते दोनों दूसरे गांव के बाहर पहुंचे। छोटा सा मंदिर था, ठहरने की व्यवस्था थी। सोचे यहीं पे जो है क्या नाम है, आज रात में रुक जाते हैं, सुबेरे उठेंगे, आराम से चलेंगे। पंडित जी ने उनसे भी कहा कि भैया महाकाल आओ, यहाँ ठंडा ठंडा है हिसाब किताब, खाते पीते हैं, रुकते हैं मंदिर में, सुबह चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम करते हैं, आओ भोजन कर लेते हैं। महाकाल ने कहा कि पंडित जी ठीक तो है, लेकिन मुझे जरा गांव में कुछ सामान देना है, दे कर आता हूं, तब तक आप भोजन कर लिए, मैं भी कुछ खा लूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है भाई। महाकाल चला गया। पंडित जी ने खाना शुरू किया और जैसे खाते खाते देख रहे थे, देखते हैं धुआं उठना शुरू किया। बाप रे बाप, पूरा गांव एक कोना जो है उसका धुआं 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 धुआं। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य किया, अरे यार क्या हो रहा है? ये आदमी महाकाल जहां भी जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्या दिक्कत है यार? अभी वो सोच ही रहे थे कि महाकाल वापस आ गया। पंडित जी ने डर के मारे कुछ जिक्र नहीं किया। सुबह हुई, आगे की यात्रा शुरू की। आगे जैसे ही अगला गांव आया, महाकाल ने फिर पंडित जी से कहा महाराज आप आगे चलिए, इस गांव में भी कुछ काम है, मिलते हैं आपसे। इतना कहकर महाकाल जाने लगे। इस बार पंडित जी की खोपड़ी घूम गई। उन्होंने महाकाल के पीछे पीछे जाने की सोची। क्या करता है, इसके जाने ही गड़बड़ कैसे होती है। तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगी वहां पे, अरे काट लिया, सांप काट लिया, अरे रे 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 रे, आदमी मर गया। पंडित जी जो है एकदम सकपकाए और वापस अपने रास्ते पे। जैसे अपने रास्ते पे आए, तुरंत बगल में महाकाल आ लिया। अब पंडित जी ने जो है मतलब अब रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा महाराज आप हो कौन? जहां भी जाते हो कोई ना कोई नुकसान करते हो, हैं? ऐसा कैसे हो सकता है भैया? महाकाल ने बड़े आराम से कहा, अरे पंडित जी, हमको तो लगा आप बड़े ज्ञानी आदमी हैं, इसीलिए आपके साथ चल रहे थे, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन अभी भी नहीं समझे आप मैं कौन हूं? पंडित जी, मैं समझ तो चुका हूं भैया, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप सही परिचय दे दें अपना, तो हमको भी बड़ी आसानी होगी प्रभु। महाकाल ने जवाब दिया कि भाई मैं यमदूत हूं, यमराज की आज्ञा से उन लोगों का प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित जी को इसके पहले इस बात की आशंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर पंडित जी थोड़ा घबरा गए। फिर हिम्मत करके पूछे, अगर ऐसी बात है, सचमुच तुम यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया कि भैया अगली मृत्यु जो है वो तुम्हारे उसी मित्र की है
जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी आप ही होंगे। अब ये सुनकर पंडित जी ठिठक गए, पशुपेश में पड़ गए। अगर ये वास्तव में यमदूत है और इसकी बात सही है, तो मेरी वजह से मेरे बचपन का घनिष्ठ मित्र मर जाए। अरे बाप रे बाप, इससे बढ़िया तो मैं उससे मिलूं ही ना। और यही सोचकर पंडित जी कि मैं उसके मृत्यु का कारण न बनूं, वो तुरंत जो है महाकाल से कहने लगे कि भाई तुम जो सोच रहे हो ना, ये चीज हो रही थी कि भाई मैं वापस हो लूं। जैसे ही मुड़ने को हुए, तुरंत वो यमदूत जो था उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम जो सोच रहे हो भैया, मुझे उसका भी पता है। तुम्हारे मन में जो विचार आ रहा है ना कि अपने मित्र से न मिलने जाया जाए, हो सकता है उसकी मृत्यु टल जाए, लेकिन विचार से नियति नहीं बदली जाएगी पंडित जी। और अगले ही कुछ क्षण में यह घटित होने वाला है। महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित जी को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उनके मन की बात जान ली थी, जो सामान्य व्यक्ति के बस की नहीं थी। अब पंडित जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वाकई यमदूत है। इसलिए वो अपने मृत्यु की जो मित्र है उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए न बन पाए, इसलिए उसने तुरंत अपने आप को पीछे की तरफ मुड़ा और वापस अपने गांव की तरफ तेज तेज कदमों से लौटना शुरू किया। परंतु जैसे ही वो मुड़ा और 10 कदम भी चला होगा, सामने से उसका वही मित्र बहुत तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। अब पंडित जी को देखकर वो बहुत प्रसन्न, क्योंकि बोल नहीं सकता था, गूंगा था और एक पैर उसका खराब था, लेकिन वो लगातार जो है पीछे पीछे एकदम जल्दी जल्दी आ रहा था। पंडित जी भी जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचे। अब जैसे उसके पास पहुंचे, पंडित जी ने उसको लिया, पंडित जी ने उसको देखा और देख के मुस्कुराए, कह रहे यार मेरा दोस्त जिंदा है। लेकिन वो जैसे ही पंडित जी के पास आया, अचानक न जाने क्या हुआ, पंडित जी की गोद में उसने दम तोड़ दिया। अब पंडित जी हक्के बक्के। महाकाल खड़ा था, उससे पूछे भैया क्या हो गया ये। महाकाल ने पंडित के मन की बात भी समझ ली थी और वो बोला कि भाई तुम्हारा जो ये मित्र है ना, वो पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। इसने तुम्हें देख लिया था, लेकिन वो तो था अपाहिज और गूंगा, इस वजह से वो बोल ही नहीं पा रहा था और चल नहीं पा रहा था। सारी ताकत उसने झोंक दी तुम्हारे पास पहुंचने में, लेकिन बुढ़ापे का शरीर है, बचपन का शरीर तो है नहीं, इसलिए दिल का दौरा पड़ा है भैया, और आपकी गोद में ये लंबी निद्रा में सो गए। अब ये बात पंडित जी को जब पता चली, उनकी आंख एकदम डबडबा चुकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, किसको क्या बोले। अब वो एक बार अपने मित्र को देखते थे, एक बार जो है उनको देखते थे। खैर पंडित जी ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता ये मान लिया उन्होंने कि भैया एक दिन सबको मरना है। लेकिन अचानक से उनके मन में ये साहसा ये जागा कि भाई अपनी मृत्यु के बारे में भी जान लिया जाए। जब हमारे साथ ही चल रहा है यमदूत, तो उससे पूछ लिया जाए। तो यमदूत से उन्होंने पूछा कि अगर मृत्यु मेरे मित्र की ही होनी थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ चल रहे थे। हाँ, और इतना ही नहीं, मुझको मेरी मृत्यु के बारे में भी तुमसे पता करना है। मुझे इन दोनों सवालों का जवाब चाहिए। महाकाल ने सीधा सीधा जवाब दिया कि भाई मैं तो सभी के साथ चलता हूं प्रभु, हर क्षण सबके साथ रहता हूं। कुछ लोग मुझे पहचान नहीं पाते और कुछ ज्ञानी हैं जो किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में देखने सोचने में उनको थोड़ा सा इस चीज का आभास हो जाता है। अगला सवाल कि भाई मेरी मृत्यु कब होगी, बता सकते हो और कैसे होगी? अब यमदूत ने कहा कि हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए जानना ठीक नहीं है प्रभु, कि क्योंकि कोई भी जो जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन वो पहले से जान लेता है, थोड़ा व्यथित हो जाता है। लेकिन आप ज्ञानी व्यक्ति हैं और आपके मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से आपने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर ये लगता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में जानकर व्यथित नहीं होंगे।
तो इसलिए आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन एक दूसरे राज्य में फांसी लगने से आपकी मृत्यु होगी और आप खुशी खुशी उस फांसी को स्वीकार करेंगे। इतना कहकर यमदूत जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित जी के साथ चलने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि पंडित जी के साथ जो चलना था वहां तक पहुंच चुका था। मृत्यु पंडित जी के मित्र की हो चुकी थी। अब यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था पंडित जी ने किया, अपने गांव लौट आए। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अगर अपने मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद वो व्यथित हो जाता है, मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करता है। इसीलिए जो है धर्म में, इसीलिए ज्योतिषियों का, इसीलिए रत्नों का, सबका जो है इसीलिए एक चक्र चल रहा होता है, सब चल रहा होता है। तो पंडित जी ने भी वही किया। अब पंडित जी विद्वान थे, इसलिए उनकी ख्याति थी, राज्य तक के राजा भी उनको जानते थे। पंडित जी ने सोचा चलो राजा के पास चलते हैं, कोई न कोई ज्ञानी मंत्री होगा या कोई और महात्मा होंगे जो इस मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई समाधान निकाल दें। दरबार पहुंचे पंडित जी ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने बहुत ही पेशेंस के साथ सारी बात सुनी, मंत्रियों से मंत्रणा की, सलाह मांगी। जब सलाह हुआ तो बातचीत हुई, तो अंत में सभी ने यह तय किया कि पंडित जी की बात अगर सही है तो मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वो किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। सबने कहा यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो भाई पंडित जी को राजा ने उसी महल में बढ़िया व्यवस्था कर दी, आप आराम से यहाँ रहिए। और राजा के उस महल में रहने के लिए उन्होंने बाकायदा पंडित जी के लिए एक जगह बना दिया, और पंडित जी कहीं भी आ जा सकते थे ताकि उनको ये न लगे कि वो राजा की कैद में है। लेकिन पंडित जी अपने यहाँ मतलब महल में आने पे कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन वो जा कहीं भी सकते थे। हालांकि डर के मारे पंडित जी कहीं आते जाते नहीं थे। धीरे धीरे पंडित जी की मौत का समय आने लगा। अब आखिरकार वो दिन आ गया जब पंडित जी की मौत होनी थी। तो जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी, जो यमदूत ने बोला था, उसकी पिछली रात को पंडित जी डर के मारे जल्दी सो गए। एक रात जल्दी सो गए ताकि जल्दी से जल्दी वो रात और अगला दिन बीत जाए, मृत्यु टल जाए, किसी तरीके से हम बच जाएं। लेकिन स्वयं पंडित जी को एक बीमारी थी, नींद में चलने की। अब इस बीमारी के बारे में पंडित जी को भी नहीं पता था, इसलिए राजा या किसी और से उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया, कोई इलाज विलाज किया नहीं, तो इसका कोई जवाब ही नहीं था। तो पंडित जी अपने मृत्यु को लेकर इतने चिंतित थे कि नींद में चलने की बीमारी का जो दौरा उनको पड़ता था वो तब पड़ता था जब ठीक से नींद अच्छी पूरी नहीं होती थी। उस रात पंडित जी जो है, चूंकि दिन में सो चुके थे, रात को नींद नहीं आ रही थी ढंग से, तो उनको वो नींद में चलने का दौरा पड़ा। पंडित जी उठते हैं, राजमहल से निकलते हैं, अस्तबल में जाते हैं और वहां राजा के सबसे तेज भागने वाले घोड़े को लेते हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा क्योंकि राजा के शाही मेहमान थे। सबसे तेज घोड़े को लेते हैं और बेहोशी में ही उस पर बैठते हैं और राज्य की सीमा पार करते हैं, दूसरे राज्य में पहुंचते हैं और राजा के महल पे पहुंच जाते हैं दूसरे राज्य के। और राजा के महल में पहुंचकर उन्होंने बाकायदा अंदर प्रवेश कर लिया और प्रवेश करने के बाद वो राजा के बगल में जाके सो गए, राजा के बगल में सो गए। अब सुबह जब राजा की आंख खुली तो बगल में देखा ये कौन लेटा हुआ है। अब भाई साहब क्रोध में आग बबूला, राजा उठे। राजा ने कहा सिपाहियों, पंडित जी गिरफ्तार। पंडित जी को समझ में नहीं आया ये हुआ क्या, हम कहाँ पहुंच गए, ये किसका शयन कक्ष है, कैसे पहुंच गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद तुरंत राजा ने पंडित को जो है उसी समय हाजिर होने का, दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। दरबार लगा, पंडित को देखा, देखते ही राजा गुस्से में बोले कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। भाई साहब इतना सुनना था कि पंडित जी कांपना शुरू कर दिया। हिम्मत की और राजा से कहा महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा हूं, मैं ये भी नहीं जानता कि आपके शयन कक्ष में कैसे पहुंचा हूं, मैं ये भी नहीं जानता कि कोई पहरेदार मुझे रोका क्यों नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होने जा रही।
राजा को थोड़ा अटपटा लगा। उन्होंने पूछा, तुमको कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? अब पंडित जी ने पूरी कहानी सुनानी शुरू की। अब पंडित जी ने कहानी सुनानी शुरू की तो पंडित जी की जो कहानी थी उसमें जो पड़ोस राज्य का जिक्र था, जहां के रहने वाले थे, वो राजा का मित्र ही राजा था। तो पंडित जी ने अपने यहाँ से एक दूत भेजा कि जाओ, राजा ने भेजा पंडित जी के राज्य पता करो। दूत गया, शाम तक जो है मामला रुका रहा। शाम को वो जो है दूत वापस आया। उसने बोला कि भाई, राजा के पास पहुंचा, कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, एकदम सही कह रहे हैं, कोई भविष्यवाणी का बहाना नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल बात इनकी सत्य है और आज ही के दिन इनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो है राजा ने कहा कि इसको आप इसको टालिए। अब सब लोग दिमाग लगा रहे हैं। राजा ने कहा यार, एक जो है एक निरीह प्राणी का जो है मौत का कारण बनूंगा, लेकिन मेरी बात, राजा की बात भी तो झूठी नहीं होनी चाहिए। तो उनके एक मंत्री ने कहा ऐसा कीजिए, सूत होता है, सूत बहुत पतला धागा, सूत के धागे का एक फांसी बनवा दिए, फंदा बनवा दीजिए, उस पर इसको पंडित जी को लटका दीजिए और उसके बाद फिर जो है वो आपका वचन भी रह जाएगा, आपकी बात भी रह जाएगी और पंडित जी मरेंगे भी नहीं। ये सुन के सबने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और पंडित जी भी मुस्कुराने लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है महाराज, यही कर देते हैं, सूत का धागा का फांसी बनवा दीजिए महाराज, हम बच भी जाएंगे और आपकी बात भी रह जाएगी। पंडित जी कहा ठीक है, हो गया भैया। अब सूत के धागे में उनका सूत का धागा बनना शुरू हुआ और जब सूत का धागा जो है बना गया, उनके जो है गले का नाप लिया गया, उसका बना और सारी चीजें तैयार हो गई। अब भाई, अब अगला क्या? पंडित जी को लाया गया, शाम का समय था, वही समय हो रहा था जिस समय पे जो है चीजें होनी थी और पंडित जी को उस धागे से फांसी के फंदे पर लटकाया गया और उसको जैसे ही लटकाया गया, धागा टूटा और धागा टूटते ही वो पंडित जी गए ऊपर अब पहने, लेकिन जैसे ही पंडित जी नीचे गिरे तो सूत के धागे से पंडित जी के गले की एक नस कट चुकी थी और वो जमीन पे गिरे, प्राण पखेरु उड़ गए, पूरी तरीके से शांत। सब आश्चर्यचकित, हक्के बक्के कि भैया सूत के धागे, कमजोर सूत के धागे से मौत कैसे घट सकती है? लेकिन मौत घट गई, नियति ने अपना काम कर दिया। तो बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि नियति के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। जब जो होना होता है वही होता है। हम जो भी सावधानियां बरतते हैं, जो भी चीजें करते हैं, हर उस घटना से पहले दूसरी घटना उसका ताना बाना बुनती है और फिर उस नियति को रत्ती भर भी हिलाया नहीं जा सकता। तो ये कर्म के ऊपर कहानी है, नियति के ऊपर कहानी है कि ईश्वर अगर भविष्य जानने की क्षमता देते हैं तो भी आपसे निवेदन है, आप भविष्य जानने की बजाय वर्तमान में रहिए। नियति में जो निर्धारित है वो होगा, लेकिन अपने कर्म को ठीक वैसे कीजिए जैसे गीता में कहा गया है। तो आज की कहानी बस इतनी। कैसी लगी कहानी बताइएगा जरूर।